बनी मैं तेरी राधा सच्ची प्रेम कहानी। वह बांसुरी बजा रहा था और पलक बस सम्मोहित से उसे सुने ही जा रही थी। कितना अनोखा सौंदर्य था उसकी बांसुरी की आवाज़ में। कोर्स में पढ़े हुए पदों और कविताओं से लेकर के धारावाहिक में देखे गए श्री कृष्ण की वीडियोज तक उसके दिमाग में तैरने लगते थे जब वो इसकी बांसुरी की धुन सुनती थी। क्या हमारे भगवान श्री कृष्ण ऐसी ही बांसुरी बजाते होंगे, वो सोचती। एक बार कन्हैया से यही कहकर उसकी तारीफ की थी तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ा था। फिर तो आपको हम सभी किसानों को भगवान मानना पड़ेगा, क्योंकि फसल पकने के दिनों में जब हम अपने खेतों में मड़ैया डालकर रहते हैं तो मन लगाने और नींद भगाने के लिए कुछ न कुछ तो गाते बजाते रहते ही हैं। नहीं कन्हैया, आवाज़ें बहुतों के गाने बजाने की कान में पड़ती हैं, पर तुम्हारी बांसुरी में इतना सम्मोहन है कि इंसान सब कुछ भूल जाए। वह कहाँ खड़ा है, क्या करने आया था, यहाँ तक कि वह कौन है, यह सब कुछ भी। उसके कहने पर वो भावुक होकर उसकी आंखों में देखता रहा, फिर लजा सा गया। सबूत उसके सामने खड़ा था। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं होता है। उसकी बांसुरी की धुन शुरू होती थी और पलक खुद अपने घर से निकलकर आड़ी तिरछी गलियों में घूमती हुई उस तक पहुंच जाती थी। अच्छा, तो यह कन्हैया है। चांद की रोशनी में उसके चेहरे को देखा तो पलक पहचान गई। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। क्या सच कहते हैं लोग कि नाम का असर हमारे व्यक्तित्व पर आता है? पर नाम का इतना फर्क पड़ना होता तो सभी भगवानों के नाम वाले लोग बहुत ही अच्छी शख्सियत वाले होते। पलक ने अपने सिर पर एक टिप मारी। वहाँ खड़ी खड़ी क्या सोचने लगी है? दिमाग हर समय काम करते रहने को ऐसा ट्रेंड हो गया है कि उसे टिप मारकर समझाना पड़ता है कि यह घड़ी आनंद की है तो बस आनंद लो। बंद पलकों के साथ तन्मय होकर बांसुरी बजाते हुए उसे बहुत देर हो गई। तब उसने आंखें खोली। पलक को सामने देखकर वह चौंक पड़ा। अरे, आप कब आई यहाँ इतनी रात को? क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? उसने घबराहट में एक साथ कई प्रश्न दाग दिए थे, पर पलक हड़बड़ाई नहीं। उसके होठों की मुस्कान और गहरी हो गई। क्यों? क्या मैं यहाँ इतनी रात में तुम्हारी बांसुरी सुनने नहीं आ सकती? वह लजा सा गया था। मेरी बांसुरी में ऐसा क्या है जो आप अपने सारे डर भूल गई? उसने कहा तो पलक को याद आया कि वह जिस दिन आई थी उस दिन कैसे दिन के उजाले में भी इन पतली पतली पगडंडियों पर संभल कर चल रही थी कि कहीं उसके पैर में कोई कीड़ा न काट ले या उसके पैर कीचड़ में ना सन जाएं। उसकी इस बात पर पलक जैसे सम्मोहन से लौटी और उसके मन में फिर से घबराहट शुरू हो गई। उसे तो लगने लगा जैसे वो नींद में चलते हुए एक भयानक जगह आ गई है और अचानक उसकी नींद खुली है। अरे बाप रे, वह एक खेत के बीचों बीच खड़ी है जहाँ रात में कीड़े तो क्या, सांप भी हो सकते हैं। सांप का ध्यान आते ही उसके चेहरे पर भय गहरा गया। कन्हैया सब कुछ समझ गया। उसे सांत्वना देते हुए बोला, घबराइए नहीं, यहाँ पर कोई सांप बिच्छू नहीं है। तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? के जवाब में वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। फसल पक चुकी है, ऐसे में मैं दिन रात अपने खेत पर ही रहता हूँ और इन्हीं पगडंडियों पर चलता फिरता हुआ पूरे खेत का दौरा करता हूँ। जानवर इस बात को जानते हैं और वह हर इंसान की तरह मुझसे भी डरते हैं, इसीलिए इन रास्तों पर नहीं आते जाते। कहते हुए कन्हैया अंदर चला गया और एक बढ़िया सा गद्दा अपनी छोटी सी झोपड़ी से बाहर निकाल लाया। उस गद्दे को एक चादर सहित चारपाई पर डालते हुए बोला, यह मेरे घर का सबसे साफ सुथरा गद्दा और चादर है, इस पर बैठ जाइए।
पलक उसकी बात से थोड़ा झेंप गई। उसे अपनी शुरू में कही हुई बातें याद आने लगी। वह आराम से उस चारपाई पर बैठ गई। तुम्हारे घर आई हूँ, कुछ खिलाओगे पिलाओगे नहीं? उसके कहते ही कन्हैया भागकर अंदर गया और एक टोकरी में बहुत सारे फल और एक अनूठा सा व्यंजन ले आया। इसे ठेकुआ कहते हैं। यह हम लोग कभी भी भूख लगने पर खाने के लिए खेत में बनी झोपड़ी में रखा करते हैं। उस रात के बाद ये रोज़ का क्रम बन गया। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद पलक एक विशेष तथ्य पर रिसर्च कर रही थी। इस रिसर्च का एक बड़ा हिस्सा उसे प्रैक्टिकली पूरा करना था। किसी गांव में 1 साल रहकर पापा ने अपने पुश्तैनी गांव में किसी से कहकर उसके लिए एक पक्के घर को गेस्ट हाउस में तब्दील करवा दिया था। गांव में रहने वाले पापा के दूर के रिश्तेदारों ने उसे घर में सभी सुविधाएं मुहैया करवा दी थी। उन दूर के रिश्ते के चाचा ने ही उसे कन्हैया का नाम सुझाया था। कन्हैया गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था, 12वीं पास। यही नहीं, अपने अनोखे नए नए प्रयोगों को करने और उनमें सफल होने के कारण वह पूरे गांव का लीडर सा बन गया था। उसने बहुत सी समस्याओं के जुगाड़ू समाधान निकाले थे, जिससे गांव वालों की समस्याएं दूर हुई थी और उनके जीवन में खुशहाली आई थी। पलक भी अपनी समस्या लेकर उसके पास पहुंची थी, अपनी रिसर्च की प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। जब वह इस गांव में आई थी तो पहले पल इसी कन्हैया ने अपनी भोली सी आंखें गोल गोल करके उससे पूछा था, आप स्कूल में खेती सीख रही हो? कैसे? वहाँ तो कागज़ पर पढ़ाई होती है ना। उस दिन उसके उस भोले गोल गोल आँखों वाले चेहरे में पलक को एक अलग सा आकर्षण महसूस हुआ था। हालांकि उसकी बातों पर पलक को हंसी आ जाती थी, लेकिन जैसे जैसे वह कन्हैया को जानती गई, समझती गई, गांव में घूमकर वहाँ के प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिकली देखती गई, अपनी रिसर्च में आगे बढ़ती गई, उसे लगा कि कन्हैया की बातें बहुत ही सीधी, सच्ची और व्यवहारिक हैं। आज तक का अपना ज्ञान बेमानी सा लगने लगा था, लेकिन इससे बढ़कर एक बात जिसने उसे द्वंद्व में डाल दिया था, वो कन्हैया में एक अलग सा आकर्षण महसूस करने लगी थी। उसके दिल ने उसे सख्त अल्टीमेटम दे दिया था कि वो कन्हैया से प्यार करने लगी है और उससे बिछड़कर खुश नहीं रह सकेगी। उधर दिमाग ने उतना ही सख्त अल्टीमेटम दे दिया था कि वो गांव की जीवन शैली को अपना नहीं पाएगी। दिल इसे जन्म जन्मांतर का प्यार और दिमाग इसे व्यर्थ का क्षणिक आकर्षण कहकर हर समय झगड़ने लगे थे। उस रात कन्हैया के झोपड़ी पर पहुंचते ही झमाझम बारिश शुरू हो गई थी। भीगी हुई ठंड से ठिठुरती पलक को कन्हैया ने अपने कपड़े दिए और गर्म पेय भी, जिसमें कुछ नशा सा था। पलक झोंपड़ी के अंदर लेट गई और देख पा रही थी कि कन्हैया दरवाजे पर भीगता बैठा रहा। बारिश रुकते ही वह उसे सहारा देकर उसके घर छोड़ने आया। उस रात उसने तो शायद नशे में कन्हैया से सब कुछ कह ही डाला था। दिल पर उसके चरित्र का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने दिमाग को डांटकर चुप करा दिया। उस रात के बाद कन्हैया की आंखों में भी अपने लिए उसे भावनाओं का सागर लहराते हुए साफ दिखने लगा था। अब तो अपने प्यार को शब्दों का जामा पहनाना पक्का हो गया था और पलक जानती थी कि ये काम उसे ही करना होगा, पर कैसे? तभी एक दिन सुहासिनी का फ़ोन आया और पलक को जैसे अपने द्वंद्व के ताले की चाबी मिल गई। उसने किसी तरह नेशनल लेवल पर होने वाले बांसुरी वादन कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए कन्हैया को मना लिया। वो जानती थी कि कन्हैया में फर्स्ट आने का पोटेंशियल है। फिर इस दौरान उसे 6 महीनों के लिए शहर में उस कंपटीशन ऑर्गेनाइजर द्वारा दिए गए 5 सितारा होटल में रहना होगा। ये समय पर्याप्त होगा उसे शहर के जीवन के प्रति आकर्षित करने और एक बांसुरी वादक का कैरियर बनाकर शहर में ही रह जाने के लिए प्रेरित करने को।
ऑडिशन में पलक उसके साथ गई थी, पर तन्मय होकर सम्मोहन के लेवल की बांसुरी बजाने वाला कन्हैया बस स्टेज पर खड़ा ही रह गया। एक सुर तक नहीं निकला उसकी बांसुरी से। समापन की घंटी पर उसकी पलकों में मोती झिलमिलाने लगे। पलक का गांव का काम खत्म हो चुका था। विदाई की बेला थी। दोनों आमने सामने खड़े थे। पलक की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वो शब्द ढूंढ ही रही थी कि कन्हैया बोल पड़ा। मैंने सच में कोशिश पूरे दिल से की थी खुद को आपके रंग में ढालने की, पर कामयाब ना हो सका। मुझे माफ़ कर दीजिए। आप मुझसे अधिक पढ़ी लिखी हैं, बुद्धिमान हैं। अगर आप मेरे रंग में ढलने की कोशिश करें तो शायद। इतना कहकर उसने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया था। पलक के कार में बैठने पर बाय की मुद्रा में हाथ हिलाते हुए वो बोला, मैं पूरी ज़िंदगी आपका इंतज़ार करूँगा। आधा रास्ता कटा था कि पलक के दिल का शोर असह्य हो गया। कितनी खूबसूरती से उसने अपने दिल की बातों को शब्दों का जामा पहना दिया था, बिना पलक के अहम को ठेस पहुँचाए, बिना अपने सम्मान को आहत किए। प्यार का इजहार भी कर दिया। और सच, प्यार दिल से होता है और वही सब सिखाता है। गाड़ी वापस मोड़ लो, कुछ छूट गया है। पलक दृढ़ स्वर में बोली। वो मन ही मन अपने कन्हैया की राधा बन चुकी थी। धन्यवाद।